रब ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, मेरे दोस्तों को, औलिया अल्लाह को ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। उनको खौफ कैसे हो और वो कैसे गमगीन हो? क्योंकि दुनिया में रहकर उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने के बाद अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लिया, अल्लाह को राज़ी कर लिया, अल्लाह उन पर राज़ी हो गया। आइए एक अल्लाह का नेक बंदा, सालिह बंदा, मोमिन बंदा, वली अल्लाह जो है, उनकी बात मैं आपको सुनाऊंगा। और एक और हदीस सुने कि अल्लाह तबारक व तआला, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो मेरे वली अल्लाह से बुग़्ज़ रखता है, दुश्मनी रखता है, तो मैं रब होकर उस मेरे बंदे से, दुश्मनी रखने वाले के साथ ऐलान जंग करता हूँ। कितनी बड़ी बात है। यानी कि जो वली अल्लाह को नहीं मानते या दुश्मनी रखते हैं, तो गोया वो अल्लाह तबारक व तआला उनके बारे में ऐलान जंग फरमाता है, वो अल्लाह के ऐलान जंग को दावत देते हैं। तो आइए मैं आपको एक अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त की बात सुनाता हूँ कि अल्लाह पाक की जब खुशनुदी हासिल कर लेते हैं, अल्लाह को राज़ी कर लेते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको क्या मर्तबा, क्या मकाम, शान और शौकत अता फरमाता है। एक अल्लाह के प्यारे बंदे हैं कि सुबह सादिक का वक्त है, फजर का वक्त है, फजर की नमाज के लिए वो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, रवाना हैं। अजीज़ान मोहतरम, गली के अंदर अंधेरा है। जब बंदा फजर के लिए जाता है तो अंधेरा होता है, लेकिन जब वापसी आता है तो उजाला हो चुका होता है। तो वो अल्लाह का जो नेक बंदा था, वो मस्जिद की तरफ जा रहा था, तो क्या हुआ कि किसी चीज़ से आपका पाँव टकराया, ठोकर लगी। जब ठोकर लगी ना, तो आपने कहा कि लोहा है, लकड़ी है, पत्थर है, पता नहीं क्या है। ये कहकर, ठोकर लगी ना पैर को, तो ये कहकर आप जो है मस्जिद में चले गए, नमाज पढ़ी। और फिर नमाज पढ़ने के बाद जब नमाजी हजरात मस्जिद से बाहर निकले, तो फिर रोशनी हो चुकी थी। हर कोई उस चीज़ को, उस लकड़ी को देखकर कहता है कि लोहा है, लकड़ी है, पत्थर है, पता नहीं क्या है। इमामुल अंबिया के गुलामों, जब वो अल्लाह का नेक बंदा लोगों के अंदर आया और फिर थोड़ा और करीब आया, तो फिर वहाँ पर भी लोग यही कह रहे थे, लकड़ी है, लोहा है, पत्थर है, पता नहीं क्या है। मुँह से जो निकली थी बात अल्लाह के वली से, तेरे मुंह से निकले जो बात वो होकर रही। तो जब करीब आए, यानी कि वो देखते लकड़ी होती, लकड़ी शुरू होकर ख़त्म होती तो वो लोहा नज़र आने लग जाता, लोहा ख़त्म होता तो पत्थर शुरू हो जाता, पत्थर शुरू होता तो आगे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या है। इमामुल अंबिया के गुलामों, वो दौर अंग्रेज़ का दौर था, अंग्रेज़ का ज़माना था। उस वक्त पार्टीशन से पहले की ये बात है। हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है पार्टीशन नहीं हुई थी, अंग्रेज़ का दौर था। उस चीज़ की, जिस चीज़ को अल्लाह के वली की ठोकर लगी, उस चीज़ की इतनी शोहरत हुई, इतनी शोहरत हुई कि अंग्रेज़ आ गए और अंग्रेज़ जो है उस चीज़ को उठा कर ले गए। और ले जाने के बाद लिबार्ट्री में, कि इसका जो है लिबार्ट्री में एनालिसिस किया जाता है, तो वहाँ पर उन्होंने एक लंबा सा पीस उसका काटा और जब उसका टेस्ट किया, उसकी रिपोर्ट आई, तो इमामुल अंबिया के गुलामों, उसमें भी यही लिखा हुआ था कि लकड़ी है, लोहा है, पत्थर है, पता नहीं क्या है। इमामुल अंबिया के गुलामों, ये है अल्लाह तबारक व तआला के वली की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज की ताकत। अल्लाह पाक ने अपने दोस्तों को ये मकाम व मर्तबा अता फरमाया है कि मुँह से बात निकली और वो होकर रही। हमें भी अल्लाह वालों के दामन के साथ वाबस्ता रहना चाहिए। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। ए ईमान वालों, पहले तो ये बात आप समाज फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है खिताब ही मोमिनों से फरमाया, ईमान वालों से फरमाया, बेईमानों से नहीं फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चे लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो अल्लाह को राज़ी करते हैं, वली अल्लाह है, अल्लाह के दोस्त हैं। हमें भी चाहिए कि अल्लाह वालों के करीब से करीब तर होकर रहना चाहिए, अल्लाह वालों के कुर्ब में होना चाहिए। अल्लाह वाले जो हैं अल्लाह की बारगाह में कुर्बत रखते हैं और ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। हम इनके साथ जुड़ जाएंगे तो इनका भी बेड़ा तरा हुआ है, इनके सदक़े हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा।